और ये क्रूड का लाइव चार्ट चल रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग अब बात करेंगे ऑप्शन सेलिंग पर, ठीक है। बेस अपना बनाते हैं, एक बेसिक से शुरुआत करते हैं। आज हम लोग आज के सेशन में बस इतना सीखेंगे कि ऑप्शन सेलर होते क्या हैं, ठीक है। उनके बेसिक्स को समझ लेंगे, अपनी मूलभूत जानकारी जो है वो हम लोग पूरी कर लेंगे और फिर आगे इसी तरह हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन सेलिंग में पहला शब्द जो आ रहा है वो है ऑप्शंस, ठीक है। अच्छा, ऑप्शंस क्या होते हैं ज़रा इस कंडीशन को समझ लीजिए, ठीक है। जैसे अभी आपको बैंक निफ्टी 46,968 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है, ठीक है। बैंक निफ्टी 46,968 पे ट्रेड करते हुए दिख रहा है। यहाँ पर ऑप्शंस बैंक निफ्टी, निफ्टी या मिड कैप या फिर सेंसेक्स या फिर निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस इंडेक्स को ट्रेड करने का एक तरीका भर है बस। ऑप्शंस इंडेक्स को ट्रेडेबल बनाते हैं कि वहाँ पर आप खरीदारी, बाइंग या फिर सेलिंग कर सके। मैं बहुत धीरे धीरे चलूँगा, ठीक है, बहुत धीरे धीरे, क्योंकि सेलिंग को समझना, बेस को एक बार क्लियर हो जाएगा फिर आप आसानी से चीज़ों को कैच कर लेंगे। अच्छा, जब मैंने कहा कि ऑप्शंस बैंक निफ्टी को ट्रेड करने का बस एक तरीका भर है, ऑप्शंस कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकते, ठीक है। ऑप्शंस क्या है, डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। कॉन्ट्रैक्ट किस तरह के हैं ज़रा इस चीज़ को समझिए। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, पहले तो ये हमारे बाज़ार में दो तरह के ट्रेडर्स हैं, एक बायर और एक सेलर। तो जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जाएगा वो बायर और सेलर के बीच होगा, और कॉन्ट्रैक्ट की एक खासियत होती है कि इसकी एक एक्सपायरी डेट होगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बताऊं, आप अगर किसी से, गांव में बहुत होता है कि शर्तिया बैनामा कर दीजिए या फिर अपनी ज़मीन को गिरवी रख देना, इसको कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू होता है ना, कि एक हलफनामा लेकर आइए और उसमें सारी शर्तें लिखिए। जैसे एग्जांपल के तौर पर गांव का एक किसान है, ठीक है, उदाहरण ले रहे हैं और बहुत अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा बायर सेलर में डिफरेंस क्या है। गांव का एक किसान है जिसके घर पर शादी होनी है, उसकी बेटी की शादी है, लेकिन उसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी बेटी की शादी कर पाए। तो वो क्या करेगा, बैंक उसको लोन देने से रहा तो वो गांव के ज़मींदार के पास जाएगा, ठीक है। अब वो किसान है तो किसान के पास क्या हो सकता है, बेसिक चीज़ उसकी ज़मीन हो सकती है जहां वो खेती करता है, फार्मिंग करता है, ठीक है। वो जब ज़मींदार के पास जाएगा तो कहता है कि मुझे 5 लाख रुपया चाहिए और 3 साल के लिए चाहिए। तो ज़मींदार किसान को किन शर्तों पे पैसा दे सकता है, पहली शर्त तो ज़मींदार की ये होगी ना कि उसके कैपिटल की सेफ्टी रहे, कि जो 5 लाख रुपया वो दे रहा है इनिशियल कैपिटल, वो तो उसको वापस चाहिए, उसकी सिक्योरिटी चाहिए। तो सिक्योरिटी के लिए वो क्या करेगा, ज़मींदार से कहेगा कि आप अपनी 1 या 2 बीघा ज़मीन मेरे पास गिरवी रखिए, ठीक है, सिक्योरिटी। दूसरी बात, जब उसने ज़मीन गिरवी रखने को कहा तो उसने कहा ठीक है मैं तैयार हूँ, मुझे अभी आप पैसा दे दीजिए, मैं अगले 3 साल में आपका पैसा वापस कर दूंगा। तो ज़मींदार ने कहा ठीक है, आप 3 साल का समय मांग रहे हैं, चलिए एक हलफनामा लेकर आइए और उसमें इन शर्तों को हम लोग लिख लेते हैं, क्या कि अगले 3 साल में मैं आपको जो 5 लाख रुपए दे रहा हूँ वो आपने वापस करने का वायदा किया है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप वापस नहीं कर पाते हैं, एक्सपायरी की बात हो रही है, अगर 3 साल ड्यूरेशन के बाद अगर आप वापस नहीं कर पा रहे हैं तो आपकी जो खेती है वो मेरी हो जाएगी, 1 या 2 बीघा जितना भी आप वहां पर मेंशन कर रहे हैं। तीसरी बात, जमींदार कहता है किसान से कि अगर मैं यही 5 लाख रुपए अपना बैंक में रखता, एफडी कर देता, तो मुझे साल का 7, 7.5, 8% पैसा मिलता। अगर मैं आपको दे रहा हूं तो मेरा इससे क्या बेनिफिट है। तो वो किसान कहता है आप मुझे साल का 20% ले लीजिएगा, साल का 20% ले लीजिएगा। वैसे अभी जो ब्याज दर गांव में चलती है वो 2-2.5% के आसपास चलती है महीने की, मंथली, पर एनम तो वो 24-25% हो जाता है। तो जब इस तरह की शर्त हुई तो उन्होंने कहा चलिए इन सारी चीज़ों को मैं लिख लेता हूँ, हलफनामे में लिखते हैं और वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट वो बन जाएगा। तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं ज़रा ध्यान से देखिए। यहाँ पर सेलर कौन है, ज़मींदार। क्यों, कॉन्ट्रैक्ट लिख कौन रहा है, शर्तें किसके पक्ष में जा रही हैं, ज़मींदार के पक्ष में। उसने अपने पैसे की सिक्योरिटी भी ले ली ज़मीन को गिरवी रखकर, दूसरी तरफ उस पर इंटरेस्ट रेट भी हाई ले रहा है, एफडी से बड़े इंटरेस्ट रेट ले रहा है।
तो दूसरी बात, उसके पैसे की सिक्योरिटी है और उस पैसे पर ब्याज दर बहुत अच्छी मिल रही है, उसको अट्रैक्टिव मिल रही है, तो वो पैसा जमींदार किसान को देने के लिए तैयार है। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट की 3 साल के बाद एक्सपायरी है। अगर इस पूरे ड्यूरेशन में, टाइम ड्यूरेशन में किसान दिया गया पैसा उसके ब्याज के साथ वापस नहीं करता है तो उसके पास पूरा अधिकार है कि वो उसकी जमीन को कब्जा कर ले, वो उसके नाम स्वतः हो जाएगी। तो सेलर कौन है? जमींदार। बायर कौन है यहां पर? किसान। क्यों? किसान को सिर्फ आज जो 5 लाख रुपया मिल रहा है वो दिख रहा है कि ये मेरे खाते में आ रहा है, ये मेरी जेब में आएगा, लेकिन 5 लाख पर अगले 3 साल में 20% की ब्याज दर से 60% तो सिर्फ इंटरेस्ट रेट जाने वाला है। 60% कैपिटल ग्रोथ जमींदार की ऐसे ही हो जानी, बिना कुछ किए, बैठे बैठे। और ये पैसा पे कौन करेगा? किसान पे करेगा, फार्मर पे करेगा। और नहीं कर पाता है तो उसके पास एक्सपायरी के बाद का पूरा अधिकार है कि वो उसकी ज़मीन को अपने पास रख सकता है, उस पर किसानी भी कर सकता है। चलिए, तो आपने देखा कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट बना तो सेलर और बायर के बीच में बना, तो सेलर को हम ज़मींदार मानते हैं और किसान को हम बायर मानते हैं। ठीक है, मैंने कहा सारी शर्तें सेलर के फेवर में है, ज़मींदार के फेवर में है, जैसा कि हम लोगों ने देखा। और इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी भी है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग यहाँ से अपने ऑप्शंस को समझते हैं। ऑप्शंस कैसे हम लोग समझ सकते हैं वो चीज़ अब सीखते हैं। जैसे अभी बाजार 46,968 चल रहा है। अब कोई खरीदार आया, उसने कहा मैं इंडेक्स को देख रहा हूँ, मुझे ये लगता है कि ये 46,000 का बाजार कल 46,500 एक्सपायरी तक हो जाएगा। 6 दिसंबर एक्सपायरी है तो 46,500 हो जाएगा, या फिर अगली एक्सपायरी 13 दिसंबर तक ये प्राइस 46,500 हो जाएगा। ठीक है, ये कहना है किसका? ऑप्शन बायर का। अब ऑप्शन बायर जब ये बात कह रहा है कि इंडेक्स 46,500 हो जाएगा तो वो चाहेगा क्या? खरीदना चाहेगा इंडेक्स को, लेकिन इंडेक्स तो ट्रेडेबल है नहीं। आप फ्यूचर को ट्रेड कर सकते हैं या डेरिवेटिव ऑप्शंस को ट्रेड कर सकते हैं। तो सामने से सेलर आता है और वो कहता है आपको लगता है ना 46,500 के ऊपर प्राइस क्लोज करेगा? आइए मैं आपको एक सौदा करने का अवसर देता हूं, आप मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए। मैं आपसे कहता हूं कि 13 दिसंबर एक्सपायरी का दिन, जो भी एक्सपायरी है वो एक्सपायरी आप मेंशन करेंगे। 13 दिसंबर आने वाली एक्सपायरी, 13 दिसंबर को अगर बैंक निफ्टी का प्राइस 46,500 के ऊपर ट्रेड किया तो जितने पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करेगा उतना प्रॉफिट पर पॉइंट का 1 पॉइंट, और लॉट साइज कितना है? 15 का। ठीक है, अगर 46,600 ट्रेड किया तो जितने पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करेगा 46,500 से उतना मुनाफा आपको दूंगा मैं। अनलिमिटेड गेन है आपके सामने, ले लीजिए। ये कॉन्ट्रैक्ट कौन दे रहा है साइन करने के लिए? सेलर ऑफर कर रहा है। जमींदार ऑफर कर रहा था ना किसान को, सेलर ऑफर कर रहा है बायर को कि 13 दिसंबर की 46,500 की कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए। तो 13 दिसंबर की 46,500 का कॉल ऑप्शन कितने पर ट्रेड कर रहा है जरा देखिए। सॉरी, 47,500 हम लोग, अभी तो बाजार ट्रेड ही कर रहा है 46,900, 47,500 हम लोग यहां पर मेंशन कर रहे हैं। अभी दोबारा से हम लोग इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। ठीक है, टाइम से आसानी से समझेंगे। 47,500। तो जब खरीदार ने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि प्राइस में 46,500 के ऊपर की क्लोजिंग होगी, मुझे ऐसा लगता है 13 दिसंबर तक, तो सामने से सेलर आता है, वो कहता है मैं आपको एक ऑफर दे तो रहा हूं इसके लिए, आप आइए 46,500 का कॉल ऑप्शन बाई कीजिए। जब आप 46,500 का कॉल ऑप्शन बाई करेंगे तो वो क्या कह रहा है? आने वाली एक्सपायरी 13 दिसंबर, यहां पर क्या लिखा है? बैंक निफ्टी 13 दिसंबर 47,500 कॉल, बस इतना लिखा है। तो इसको हम लोग एक डेफिनेशन में तोड़कर देख रहे हैं कि सेलर जो है बायर से क्या क्या शर्तें रख रहा है इसको खरीदने के लिए। वो कहता है 13 दिसंबर इस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। ये जितने स्ट्राइक प्राइस आप ट्रेड करते हैं ये सभी कॉन्ट्रैक्ट है, सेलर और बायर के बीच में एक समझौता। 13 दिसंबर एक्सपायरी है, तो वो कह रहा है अगर आपको लगता है प्राइस 47,500 के ऊपर ट्रेड करेगा तो 47,500 का आप कॉल ऑप्शन बाई कर लीजिए। और 47,500 के ऊपर अगर ट्रेड किया 48,000 गया तो 500 पॉइंट का प्रॉफिट मैं आपको अपनी तरफ से दूंगा, 500 पॉइंट का प्रॉफिट। अगर 48,500 क्लोज किया तो 1,000 पॉइंट। ठीक है, 49,000 क्लोज किया तो 1,500 पॉइंट। अनलिमिटेड गेन की बात कर रहा है बायर से, और कह रहा है अगर आप सोचते हैं कि इसके ऊपर एक्सपायरी होगी तो मैं आपसे सौदा करने के लिए तैयार हूं। 13 दिसंबर को 47,500 के ऊपर एक्सपायरी होनी चाहिए। अब दूसरी शर्त वो रखता है कि ये जो सौदा, जो मैं आपको ये कॉन्ट्रैक्ट दे रहा हूं, इसका मैं कुछ आपसे
मूल्य लूंगा, कुछ भाव आपको मुझे पे करना पड़ेगा, कुछ पैसा देना होगा। तो बायर पूछेगा कितना पैसा, किस बात का पैसा? वो कहेगा आज का जो दिन है वो 5 दिसंबर है, एक्सपायरी 13 दिसंबर की है। तो अभी से लेकर एक्सपायरी तक आप देख रहे हैं 8 सेशन है। 8 सेशन में वीकेंड के 2 दिन निकाल दिए जाएं तो 6 ट्रेडिंग सेशन आपको मिलने वाले। 6 ट्रेडिंग सेशन का समय आपको दे रहा हूं कि बाजार को 46,950 से लेकर जाइए और 47,500 के ऊपर ले जाइए। ये जो टाइम दे रहा हूं ना, इस टाइम का ही तो मेरा रिस्क है। तो इस टाइम का वैल्यू मैं आपसे पे कराऊंगा। मुझे इस स्ट्राइक प्राइस को अगर आप खरीदना चाहते हैं, ये जो कॉन्ट्रैक्ट है 47,500 का कॉल ऑप्शन, अगर आप खरीदना चाहते हैं तो मेरा जो मैं रिस्क ले रहा हूं इतना बड़ा, आपको इतना बड़ा प्रॉफिट देने की बात कर रहा हूं, इस 6 ट्रेडिंग सेशन की जो वैल्यू आ रही है, टाइम का वैल्यू है, वो मुझे पे कीजिए। वो पूछेगा कितना, तो इसका वैल्यू अभी क्या है 289, 289 रुपया 55 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। तो सेलर ने कहा कि आप मुझे ये 289 रुपए, 289 पॉइंट्स इंटू 15, तो जो वैल्यू आ रही है उतना पैसा वो आपसे रिसीव करने को बैठा है, लगभग 42-4300 रुपए आपसे लेना चाहता है। ठीक है, अब ये पैसा जब वो आपसे लेना चाह रहा है 289 पॉइंट और कह रहा है कि 47,500 के जितना ऊपर ट्रेड करेगा उतना मुनाफा आपको दूंगा पर पॉइंट का 1 पॉइंट। ठीक है, अब देखिए बायर को लग रहा है कि उसके फेवर में सारी शर्तें हैं, लेकिन अब मैं आपको समझाऊं कि बायर यहां पर कैसे डिफीट हो गया। जैसे कि किसान को लग रहा था कि उसके हाथ में 5 लाख रुपए आया, लेकिन आया नहीं, क्योंकि उसको आगे चल के धीरे धीरे करके वो पैसा उसको वापस करना है ब्याज के साथ, और वो इंटरेस्ट बहुत हाई है। इसी तरह यहां पर ये 289.0 हो जाएंगे 13 दिसंबर को, अगर बाजार 47,500 पहुंच गया तो भी। क्यों? सेलर की शर्त क्या है, एक्सपायरी 13 दिसंबर की 47,500 के ऊपर होनी चाहिए। तो जितने पॉइंट्स ऊपर होगी उतना मुनाफा वो आपको देगा, और उसने आपसे टाइम के नाम पर 289 पॉइंट रिसीव कर लिए हैं। मतलब अब आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, आप प्रॉफिट में आए एक्सपायरी को, आइडियल कंडीशन की 13 दिसंबर की एक्सपायरी अगर 47,600 भी हो गई तो क्या होगा, आपको वो 100 पॉइंट का प्रॉफिट देगा। जैसे कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें कह रही हैं 13 दिसंबर की एक्सपायरी तक 47,600 बाजार पहुंचा, तो सेलर ने आपसे कहा था 47,500 के जितना ऊपर ट्रेड करे, 100 पॉइंट ऊपर ट्रेड किया तो 100 पॉइंट आपको निकाल कर दे रहा है। ठीक है, 100 पॉइंट आपको निकाल कर दे रहा है, और बाकी के 189 पॉइंट्स 289 रुपए उसने आपसे लिए थे और सिर्फ 100 पॉइंट वापस दे रहा है, 100 रुपया वापस दे रहा है। 189 रुपए, 189 पॉइंट की वैल्यू अपने पास अभी भी होल्ड करके बैठा है, मतलब अभी भी वो प्रॉफिट में है। जो उसने शर्त रखी ना, वो उसके फेवर में ही थी। अभी हम लोग कहां ट्रेड कर रहे हैं, अभी हम लोग ट्रेड कर रहे हैं 46,968 पे, और 47,500 के ऊपर बाजार को ले जाना है पहले। मतलब 47,500 कहां पर है, यहां पर है। ठीक है, और यहां तक ले जाइए फिर भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है। यहां से अगर 100 पॉइंट ऊपर ले जा रहे हैं तो उसने आपसे 289 रुपए प्रीमियम पहले रिसीव कर लिया, तो 100 पॉइंट ऊपर ले जाने पे 190 रुपए फिर भी आप लॉस में रहेंगे एज अ बायर। 100 पॉइंट और ऊपर ले जाइए 47,700, फिर भी आप लॉस में हैं 89 पॉइंट्स, क्योंकि 200 रुपए वो आपको वापस करेगा और 89 पॉइंट फिर भी जेब में रख लेगा। फिर आप 89 पॉइंट्स और ऊपर ले जाइए, मतलब 47,789, 47,789 के बाद आपके प्रॉफिट में आएंगे। अब अगर 790 गया तो 1 पॉइंट आपका प्रॉफिट है, 800 गया तो 10-11 पॉइंट आपका प्रॉफिट है। मतलब सेलर ने आपसे कहा था कि 47,500 के जितना पॉइंट्स ऊपर ट्रेड करेगा उतना मुनाफा आपको दूंगा, लेकिन उसने टाइम के नाम पर पहले ही आपसे 289 पॉइंट क्रेडिट ले लिया। अब वो मुनाफे के तौर पर उसको आपको लौटा रहा है। इसका मतलब है कि एक बायर एक्सपायरी तक अगर पोजीशन को होल्ड करे तो तभी प्रॉफिट में होगा जिस स्ट्राइक प्राइस को बाई कर रहा है उस स्ट्राइक प्राइस में जितना प्रीमियम है वो स्ट्राइक प्राइस में जोड़ दे, और जो वैल्यू आए उसके ऊपर इंडेक्स ट्रेड करना चाहिए। जैसे 47,500 के स्ट्राइक प्राइस को आपने खरीदा, 289 के प्राइस पर खरीदा, तो 47,500 स्ट्राइक प्राइस प्लस प्रीमियम 289, तो 47,789 के ऊपर जब बाजार ट्रेड करेगा तब आप प्रॉफिटेबल होंगे एक्चुअल में, तब तक आपका कोई प्रॉफिट नहीं। बात क्लियर हुई? देखिए सेलर ने किस तरह से बायर के साथ खेल किया है, किस तरह से ट्रिक लगाई है। उसने कहा कि 47,500 के ऊपर प्रॉफिट दूंगा, ये नहीं बताया कि मैं आपसे 289 रुपए ले रहा हूं, वही आपको पहले वापस करूंगा, फिर जब और ऊपर जाएंगे तब कहीं आप प्रॉफिटेबल होंगे। तो सोचिए बाजार ट्रेड कर रहा है 46,968, 47,500 जाए, उसके बाद 289 पॉइंट जो आपसे उसने ले लिया टाइम का वैल्यू, वो आप उसको पहले निकालें, तो 47,800 तक लगभग
सेलर को कोई लॉस नहीं। ऊपर की तरफ आप ट्रेड क्या सोच रहे थे जब आपने शुरुआत की इस कॉन्ट्रैक्ट को लेकर? जब सेलर आपके पास आया तो आपने क्या सोचा था कि बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ 47,500 के ऊपर ट्रेड करेगा। वो तो कर रहा है 47,800 तक चला जाए तो भी आप प्रॉफिटेबल नहीं है अगर 47,500 का स्ट्राइक प्राइस बाई करें। इसीलिए बायर लॉस में। आपने अप ट्रेंड के लिए ट्रेड लिया था, इंडेक्स ऊपर ट्रेड करेगा जो कि कर रहा है, फिर भी आप लॉस में हैं। क्यों? आप ऑप्शन बायर हैं। ऑप्शन बायर देखिए, मैंने कहा 75% प्रोबेबिलिटी है कि सेलर यहां पर प्रॉफिट करेगा। कारण क्या है? देखिए 47,500 का ये यहां पर आपको रेंज दिखता है। अब 47,500 तक प्राइस जा रहा है तो सेलर प्रॉफिट में है। 289 रुपए उसने आपसे लिए हैं इसी बात के कि 47,500 के ऊपर ट्रेड करेगा तो मुनाफा दूंगा, और 47,500 ट्रेड करेगा तो एक पैसा नहीं देगा। 289 पॉइंट्स उसके जेब में, उसकी पॉकेट में क्रेडिट हो गए। ऊपर 500 पॉइंट की रैली में वो प्रॉफिटेबल है। 300 पॉइंट, 289 पॉइंट और एक्स्ट्रा जाइए तब वो कॉस्ट पर आएगा, लॉस तब भी नहीं करेगा। 47,800 तक उसको कोई लॉस नहीं और बायर को कोई मुनाफा नहीं। ठीक है। और अगर प्राइस नीचे ही रुका रहे कि ऊपर ना जाए, कंसोलिडेशन करे, तो भी सेलर ही प्रॉफिट में है। तो अप साइड एक लिमिटेड 800 पॉइंट का ट्रेंड सेलर के फेवर में, कंसोलिडेशन सेलर के फेवर में, डाउन साइड मोमेंटम तो भी प्राइस 47,500 के ऊपर ट्रेड नहीं करेगा, वो भी सेलर के फेवर में। अब बस एक चीज बायर के फेवर में है, अनलिमिटेड ट्रेंड, कि प्राइस चलने की शुरुआत करे और चलता चला जाए। अब ऐसा पूरे ट्रेडिंग सेशंस, पूरे फाइनेंशियल ईयर में 234-42 दिन आपको मिलते हैं लगभग ट्रेड करने के। उसमें से मात्र 25 से 30 सेशन ही अनलिमिटेड गेन के होते हैं, जैसे कि इवेंट सेशन। जैसे अभी बीजेपी के इलेक्टोरल रिजल्ट्स आपने देखे तो उसके परिणाम आपने जो देखे वो इसी तरह के, कि रैली आपने देखी, एक 3% कल और आज सवा और 1.5% के आसपास आज भी बाजार अपसाइड था। ठीक है। इवेंट सेशंस में और बाकी के सेशंस प्राइस ऐसे ही ट्रेड करता है कि 1% के जोन में पूरी एक्सपायरी हो जाती है। बात क्लियर हुई? इस तरह से सेलर ज्यादा प्रॉफिटेबल है। बस आपको यहां पर टैकल करना होता है ये अनलिमिटेड रिस्क जो एज अ सेलर हम लोग ले रहे हैं, इसको हम लोग हेजिंग में न्यूट्रलाइज कर देते हैं कि अनलिमिटेड रिस्क पर भी नहीं है और 75% प्रोबेबिलिटी जो विनिंग की है वो अपनी तरफ रखते हैं। इसीलिए हम लोग हेजिंग करते हैं। देखिए हेजिंग में क्लासेस में आपको सिखाता हूं। हेजिंग सीखना एक टाइम ड्यूरेशन का काम है। आपको 1 घंटे का सेशन मैं डेली करता हूँ, क्लासेस करता हूँ, 1 घंटे का सेशन होता है। आप जब बैच ज्वाइन करते हैं ना तो वहाँ पर एनरोलमेंट के बाद आपकी बेसिक से शुरुआत होती है और फिर मैं हेजिंग पूरी तरह से सिखाता हूँ, ऑप्शन सेलिंग के साथ हेजिंग, कि हम लोग रिस्क ना के बराबर लेते हैं और पोजीशन इस तरह से बनाते हैं जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी आप देख रहे हैं कि प्राइस 700-800, 1000, 1,500 पॉइंट वन साइड मूवमेंट दे दे तो भी लॉस में नहीं, हर हाल में प्रॉफिट में लेकर आना है पोजीशन को। इस तरह से एडजस्टमेंट करते हैं। बहुत कुछ आप क्लासेस में सीखते हैं। 3 महीने के तक क्लासेस चलती हैं, आपकी डेली सेशंस होते हैं। तो वहाँ पर मैं हेजिंग आपको बहुत अच्छे से ब्रीफली सिखाता हूँ। ठीक है। नीचे आपको देखिए व्हाट्सअप के नंबर मिल जाएगा, कॉलिंग नंबर मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप बैचेस की जानकारी भी ले सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप है और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो ज्वाइन करके जो हेज की ट्रेड्स हमारे कम्युनिटी ट्रेडर करते हैं इंट्राडे में, जहां हम लोग 1-1.5% इंट्राडे का गेन करते हैं, 2% गेन करते हैं कभी कभी। ठीक है। और रिस्क नहीं लेते हैं। इस तरह की ट्रेड्स हम लोग प्लान करते हैं। तो वो आप ज्वाइन करेंगे, वहाँ उस तरह की ट्रेड्स आपको देखने को मिलती हैं कि हम लोग क्या ट्रेड कर रहे हैं, किस तरह से ट्रेड कर रहे हैं, मार्केट में क्या प्लान करते हैं। ठीक है। बहुत आसानी से इस तरह की ट्रेड्स आप प्लान कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपको एक बेस क्लियर किया कि कॉल राइटर या फिर कॉल ऑप्शन सेलर किस तरह की पोजीशंस में अपने प्रॉफिट प्लान करते हैं, क्यों कॉल ऑप्शन सेलर इतने प्रॉफिटेबल हैं या पुट ऑप्शन सेलर इतने प्रॉफिटेबल हैं। तो आपको एक बात समझ में आई कि बायर के फेवर में सिर्फ 25% चांसेस हैं कि वो विन करेगा और सेलर के फेवर में 75% चांसेस हैं कि वो विन करेगा, क्योंकि लिमिटेड अप ट्रेंड और कंसोलिडेशन और डाउन ट्रेंड तीनों ही कॉल ऑप्शन राइटर के फेवर में है, कॉल ऑप्शन सेलर के फेवर में है। इसी तरह पुट ऑप्शन सेलर के फेवर में लिमिटेड डाउन ट्रेंड, कंसोलिडेशन और अप ट्रेंड पुट ऑप्शन सेलर के फेवर में है। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पुट साइड से इस कंडीशन को समझ लेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बोथ साइड से इस कंडीशन को समझ लेंगे। ठीक है। नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग फिर परेशान होंगे। चलिए, आज के लिए पर्याप्त है। शुभ रात्रि, धन्यवाद।